दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं। वहीं जेल में रहने के साथ साथ लगातार उनका वजन 8.5 किलो से अधिक गिर चुका है और उनका शुगर लेवल भी खतरनाक स्तर पर जा चुका है, जिससे कि उनकी जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, इस समय पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दिल्ली का जो मॉडल है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। हेल्थ के ऊपर ले लीजिए, आप शिक्षा के ऊपर लीजिए, बसों में यात्राएं महिलाओं के लिए फ्री है, बुजुर्गों की हमारी यात्राएं करवाई जा रही है। मोदी ये सब नहीं कर सकता, ये तो बात हम समझ चुके हैं अच्छी तरीके कि मोदी की बस की नहीं है ये चीज काम करना। तो वो हमारे काम रोकना चाहता है, इनकी हेल्थ खराब करके इनको चाह रहा कि कोई ना कोई बीमारी ऐसे लग जाए ताकि ये सत्ता में दोबारा ना आए, ना ये कुछ काम कर पाए पब्लिक के लिए। हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, इनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है, इनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये साजिश ही है जिसके अंदर उनको रखा गया है तिहाड़ जेल में, जबकि कोई उन पे केस नहीं बना, कोई कुछ ईडी का किसी चीज का कोई केस नहीं बना। बीजेपी की साजिश है जिसके कारण उनको ये तकलीफ सहनी पड़ रही है और वो खुद शुगर के मरीज होकर उनका वजन 8 किलो कम हो गया है, जिससे उनकी जान को भी खतरा है। अगर उनको कोई तकलीफ होती है या कुछ भी दिक्कत होती है, उसकी जिम्मेवार बीजेपी है। देखो, जहाँ तक हम मौलिक अधिकारों की बात करें, उनका कोई उनका गिल्टी प्रूव नहीं हुए, उनका पूरा हक है, उनका मेडिसिन का, अच्छे ट्रीटमेंट का उनका पूरा हक है। उनको उनका हक पूरा दिया जाए ताकि वो स्वस्थ रह सके और दिल्ली की सेवा कर सके। उनकी डॉक्टर की फैसिलिटी देनी चाहिए, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। जेल में डालने की तो वो तो अलग से बात है, झूठे इल्जाम लगाए हुए हैं उनके ऊपर, तो लेकिन डॉक्टर का भी तो उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए ना। कल वो कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होएगा उनका? ये मतलब पॉलिटिकली एक प्लान है कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक किया जाए ताकि सरकार ढंग से ना चल पाए। कि मेडिकल जो पर्पस है वो मेडिकल डॉक्टर्स ही फिर करेंगे, मेडिकल वो देखेंगे कि उनका क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में, पीएमएलए केस में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट में अगर उनको बेल दे दी है, तो ये सीधा प्रूव करता है कि जज इस चीज़ के 100% कन्विंस्ड है कि इनके ईडी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। दिल्ली के अंदर भी एक आम आदमी के साथ भी अगर होता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, पर ये एक सीएम होने के नाते जो हो रहा है गलत हो रहा है। उसके साथ में ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सारी साजिश चाहिए। अगर उनकी तबीयत अपसेट है, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन हर देश के प्रधानमंत्री का हक बनता है या समाज का बनता है कि उसको पहले जाके चेकअप कराएं, उसके इलाज की करवाएं। केस तो चलते रहते हैं। सबसे दिक्कत है कि अगले की सेहत डाउन हो जाए, उसके बावजूद आप क्या ले लोगे? आप चल उनको नुकसान पहुँचाने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। मामला सियासत का है और सियासत में केजरीवाल जेल में है और मोदी सरकार अंबानी के आंगन में नाच। सवाल है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर क्यों हैं, जिंदगी मौत जूझ रहे हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनका हत्या करना क्यों रहे हैं? जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की स्थिति हो चुकी है। वे डायबिटीज के पेशेंट हैं, लगातार सुई लेकर जा रहे हैं। उनको न दवाई मिल रही है, ना ही किसी और अन्य जा रही है। परिणाम इसका ये है, उनका शुगर लेवल बहुत ही कम हो गया है, वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। सरकार सुनवाई करने की है, सुप्रीम कोर्ट बेल देने को तैयार नहीं है, ईडी सीबीआई नौटंकी करने है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, ईडी सीधा वित्त मंत्रालय के अधीन है, जो उसका संचालन आपको मोदी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी के जो वकील हैं भी जो है भाजपा का एजेंट है या भाजपा का मेंबर है। सवाल है, केजरीवाल पर ही हमले क्यों? देश में सबसे बड़ा शिक्षा माफिया जो नरेंद्र, वह है लगभग 2.5 लाख स्कूलों को बंद कर चुके हैं, सरकारी स्कूलों को। केजरीवाल सरकारी विद्यालय के माध्यम से आम लोगों को करवा रही है। क्या यही कारण है अरविंद केजरीवाल की हत्या करने का प्लानिंग माफियाओं की वजह से किया जा रहा है? देखते हैं आगे क्या। बहरहाल अभी हमारे साथ हैं सुब्रत चटर्जी और हम जानेंगे उनसे केजरीवाल की जेल में हत्या क्यों करना चाहती है वे मोदी सरकार। सुब्रत जी, बहुत आपका स्मरण में नमस्कार आपको। नमस्कार। तो जी, नमस्कार। केजरीवाल की स्थिति जेल में बहुत ज्यादा खराब कर दी गई है, उनका रहा है, ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे रही है। आखिर मोदी क्यों हत्या करना चाह रही है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, मैं
एक बेसिक प्रिसेप्ट्स को हमेशा मानता हूँ और बार बार कहता हूँ, लिखता हूँ कि किसी भी देश में फांसीवाद को स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इस बेसिक प्रेमाइस से चीजों को देखना शुरू कीजिए। सवाल ये नहीं है कि मोदी केजरीवाल की हत्या क्यों करना चाहते हैं, उनको जेल में क्यों रखना चाहते हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए ये इसे करने की छूट मोदी को किसने दी है। देखो, राउज एवेन्यू कोर्ट से, पीएमएलए कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिल चुकी थी। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का जो केस लड़ रहा था, जो वकील, उसका बड़ा भाई बैठा हुआ था जज बनकर। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति किसी का ध्यान नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो जस्टिस संजीव खन्ना ने बेल को बरकरार रखा, इंटरिम बेल को, लेकिन जस्टिस सुप्रीम संजीव खन्ना ने एक बार भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि हाईकोर्ट का वो जस्टिस जो बेल दे रहा नहीं, रिफ्यूज किया था, वो उस वकील का बड़ा भाई था जो कि ईडी की तरफ से केस लड़ रहा था। ऐसे केसेस में जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एस्टेब्लिश हो जाती है, वहां पर द डिसीजन इटसेल्फ इज बैड इन द आई ऑफ लॉ, इतना कहना तो सुप्रीम कोर्ट का बनता है। उल्टे उन्होंने क्या किया, इनके बेल पिटीशन को 3 जजों की बेंच में रेफर कर दिया। कहने के लिए संजीव खन्ना हीरो बन गए कि वो न्याय के साथ खड़े हैं। अब उस 3 जजों की में अगर 2 भाजपाई निकले, क्योंकि आजकल एक चलन निकल पड़ा है कि जो भी जज रिटायर करता है वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है। हाईकोर्ट से कई ऐसे मामले सामने आ गए। तो ऐसी हालत में वो 3 बेंच में अगर दो जस्टिस भाजपाई निकले, संघी निकले, तब क्या होगा। इन सारे मामले पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की चुप्पी रहस्यमयी है। उनकी भूमिका संदिग्ध है। सवाल केजरीवाल को जेल क्यों, जहां पर कोई केस ही नहीं है, वहां आप जेल दे रहे हैं। बात सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, बात उमर खालिद की भी है, बात संजीव भट्ट की भी है। एक मिनट। बात यह है कि सरकार के हर गैर कानूनी फैसलों के साथ सुप्रीम कोर्ट निर्लज्ज रूप से खड़ी है। मोदी के शासनकाल में जितनी विश्वसनीयता न्यायपालिका की घटी है, उतनी एक काले चोर की भी नहीं घटी। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं। एक काले चोर की भी विश्वसनीयता आज सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। They have finished the judiciary and judiciary has committed suicide. It has no moral. It has no locus standi to stand scrutiny in the eye of law. ये खुद मुजरिम है। जो निर्दोष के साथ जिस न्यायपालिका खड़ी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि मुजरिमों के साथ खड़ी है। और जब आप मुजरिमों के साथ खड़े हैं तो आप भी मुजरिम हैं। तो न्यायिक दृष्टिकोण से आपका क्या है? एक होता है क्रिमिनल, एक होता है कॉन्डुइट। कॉन्डुइट मतलब जो उस क्राइम को करने में सहायता दी,
सहायक की भूमिका निभाई। सरकार क्राइम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है सहायक की भूमिका में खड़ी। यही आज का परिदृश्य है। सुब्रतो जी, ये अब जो अरविंद केजरीवाल को जिस तरह निशाना बनाया गया है, इसमें वजह क्या, ये जो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दिया, इन माफियाओं का जो इस शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करने के कारण असले गए, मुनाफा कमा नहीं पा रहे हैं, इन लोगों का पूरा गैंग केजरीवाल के खिलाफ इस तरह से लगा हुआ है। देखो, 2-3 नैरेटिव्स जो मीडिया में चलती है उस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। पहला नैरेटिव ये गढ़ा गया है दक्षिणपंथी मीडिया के द्वारा कि केजरीवाल वो पहला आदमी है जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर फ्री में काम कर रहा है। क्या ये काम कम्युनिस्ट स्टेट्स में नहीं हुआ है? केरल में आज भी नहीं हो रहा है? क्या ये त्रिपुरा में नहीं हुआ था? क्या ये विलेस्टॉन के समय बंगाल में नहीं हुआ था? केजरीवाल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है दिल्ली में जो कि लेफ्ट पार्टीज के गवर्नमेंट्स ने पहले या आज भी नहीं कर रही। ये अलग बात है कि पिनरी विजयन के काम को मीडिया में जगह नहीं मिलेगी, केजरीवाल के काम को मीडिया में जगह मिलेगी, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो हनुमान मंदिर तो जाते हैं ना भाई। तो जो जब तक हनुमान मंदिर जाएगा तब तक तो वो इनके पाले के लोग हैं। पिनरी विजयन तो हनुमान मंदिर जाएगा नहीं, तो उसके काम को हाईलाइट करके क्या करेगा? वो तो तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं देगा बूढ़ों को, वो कम्युनिस्ट है, तो उसके काम को कैसे हाईलाइट करें? केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर काम केरल में है। केरल यूं ही 100% साक्षर स्टेट नहीं है, वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या सीपीएम की गवर्नमेंट रही हो, एलडीएफ या यूडीएफ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या काम हुआ है इसे देखना है तो दिल्ली मत आइए, केरल जाइए। जो पिछली बार कोरोना में सबसे ज्यादा जाने कहां बचाई गई? केरला में। मोदी को चिढ़ केजरीवाल से उसकी शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह ये सब चीज को लेकर नहीं है, समझ गए? मैं मोदी के बारे में कई बार बोला है, ये हीन भावना कुंठाग्रस्त दिमाग जो है वो स्वतः किसी के प्रति ईर्ष्या और विद्वेष के भाव से पीड़ित हो जाता है। जब केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी असेंबली में खड़े होकर सुनाई, उसी दिन उसने अपनी कब्र खोद ली थी। केजरीवाल ब्यूरोक्रेसी से आए हुए पॉलिटिशियन हैं, इनको राजनीति की सीमित समझ है। असेंबली के अंदर बोलकर आप अपने ही 65 एमएलएस को एड्रेस करके कौन सा तीर मार रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन आपने अपना बिगाड़ लिया। आपको मालूम है कि यह सरकार कितनी विंडिक्टिव हो सकती है, कहां तक बदले के लिए जा सकती है। संजीव भट्ट का उदाहरण आपके सामने था। तो आप अपने काम से अपने सियासत को करते रहे तो कुछ नहीं होता। आज भी तो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं भारत में। क्या विजयन को उठा के मोदी जी तिहाड़ में भेज रहे हैं? या ममता को उठा के तिहाड़ में भेज रहे हैं? देखो, पॉलिटिक्स को ना कभी सेरिब्रल लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए। राजनीति को व्यक्तिगत अहम का टकराव के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए, खास करके एक ऐसी परिस्थिति में जब आपके सामने एक धुरंधर क्रिमिनल बैठा हुआ सत्ता पर। केजरीवाल ने ये गलती की। केजरीवाल की गलती उसकी ईमानदारी नहीं है, केजरीवाल की गलती उसका मनीष सिसोदिया के थ्रू से शिक्षा में सुधार करना नहीं है। ये सब सुधारवादी कदम है। इनसे दिल्ली जैसे एक हाफ स्टेट में, एक 2 करोड़ के स्टेट में हो सकता है केजरीवाल 10, 15, 20 साल राज कर ले,
लेकिन इससे उनका कोई राजनीतिक प्रसार पैन इंडिया लेवल पर होने वाला नहीं था। थोड़ा बहुत गुजरात में वोट काटते, थोड़ा बहुत हरियाणा में वोट काटते, इससे ज्यादा क्या करते? आम आदमी पार्टी का कोई मास बेस तो है नहीं दिल्ली के बाहर। पंजाब में गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना। पंजाब में गवर्नमेंट है, पंजाब में गवर्नमेंट भी इसलिए है कि वहां पर एक पॉलिटिकल वैकम तैयार हुआ। वो भी रिपीट हो गई कि नहीं कोई पता नहीं। जैसे दिल्ली में हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि केजरीवाल रिपीट होंगे अगले इलेक्शन में भी, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि पंजाब में भी रिपीट होगी। पंजाब भी एक छोटा सा स्टेट है, तो इसके डर से मोदी जी उसको जेल में नहीं भरे। जब उसने व्यक्तिगत हमला किया, एक संस्कृत में कहते हैं सत्यं ब्रुवात प्रियम ब्रुवात मां ब्रुवात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, कटु सत्य मत बोलो। तो मोदी चौथी फेल है, और उसको चौथी फेल आप कह रहे हैं मुंह पर। किसी अंधे को मुंह पर अंधा नहीं करना चाहिए। हम लोग साधारण जनजीवन में इस चीज का ख्याल रखते हैं। जब आप राजनीति में हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप अंधे को अंधा बोलेंगे, कोढ़ी को कोढ़ी बोलेंगे, और दुश्मनी नहीं होगी ऐसी उम्मीद भी करेंगे। ये कैसे संभव है? हर कोई तो राहुल गांधी नहीं है ना कि उसको जो भी बोल दो देह छाड़ के आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो भावनाग्रस्त कुंठित दिमाग है जो पूरी तरह से विषाक्त क्रिमिनलाइज्ड माइंड। ये तो करेगा ही। अब रहा सवाल दूसरा पक्ष का। जैसे मुख्तार अंसारी की हालत योगी ने की यूपी में, वही हाल मोदी इसका कर रहे हैं। लेकिन सवाल मोदी पर नहीं है, सवाल मेरा एट द एंड ऑफ द डे बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो कोर्ट है जो रात 12 बजे बैठ सकती है एक दलाल पत्रकार को महाराष्ट्र में छुड़ाने के लिए। क्या वो केजरीवाल के मामले पर उनके मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इमीडिएटली उस पर बैठ नहीं सकती थी? उसके लिए आप 19 तारीख का इंतजार करेंगे क्यों? यही आपकी प्रतिबद्धता दिखाती है। यही फांसीवाद के सामने आपका पूरा आत्मसमर्पण, फांसीवाद लाने के लिए आपकी भूमिका को जितना बड़ा कर सकते हैं उतनी बड़ी भूमिका में आप स्थापित हो रहे हैं। ये है भारत। भारत में जो विघटन हुआ है वो न्यायपालिका का विघटन है। बाकी चीजों की बातें छोड़ दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कॉन्साइंस कीपर ऑफ इंडिया। मैं एकमात्र उसको कहता हूं, क्योंकि सत्ता में जो लोग काबिज हैं, कांग्रेस हो भाजपा हो जो हो, वो अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए गलत से ही हर तरह का काम करेंगे और करते रहे, आगे भी करेंगे। रोकेगा कौन? रोकने की जिम्मेदारी किस पर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जनता पर नहीं है। जनता वोट देने के बाद यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू बन जाती है। क्या करेंगे जनता? आज हम और तुम क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, कोसेंगे। वही होता है ना, डायन के कोसने से गांव खाली नहीं होता। तो हम डायल जैसा कोसते रहेंगे। जैसे यूट्यूब पर तुम देख रहे हो सारा दिन बैठकर लोग कोस रहे हैं मोदी सरकार को, उसे क्या घंटा फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होने वाला है। जो एफर्मेटिव एक्शन है, जो डिसाइसिव एक्शन है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए ही आ सकता है, और वो खुद ही बिछा हुआ है फासिस्ट लोगों के चरणों पर। ये व्यवस्था खत्म हो गई। न्यायपालिका सस्टान कर, सत्ता सस्टान कर जाए और न्यायपालिका खुद जनता के बीच में जा करके, 4 जजों ने जाकर के जनता के बीच में कहा लोकतंत्र खतरे में, आपका लोकतंत्र आप, तो ऐसे में तो जनता को ही तो आगे आना पड़ेगा और तो नहीं बचता है ना। अरे भाई, तो जनता को आगे आना पड़ेगा। जनता को गोलबंद करने के लिए वो ताकतें, राजनीतिक ताकतें होंगी तब ना। यहाँ तो हालत ये है कि एक इलेक्शन जीत जाने के बाद सब सारे घोड़े थक जाते हैं और अपने अपने अस्तबल में जाके बैठ जाते हैं। 5 साल बाद फिर निकलेंगे।
आज राहुल गांधी किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के से मिलने जा रहे हैं। हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद शंभू बॉर्डर और हरियाणा से किसानों का दिल्ली में प्रवेश करना सुनिश्चित हो गया है। राहुल गांधी इस दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कदम सैकड़ों पॉलिटिशियंस को अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ाना पड़ेगा। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये हजारों लोग जुड़ेंगे। डिफरेंट वक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ से लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जगहों में, अपने अपने इश्यूज को लेकर जब खड़ी होगी सरकार के विरुद्ध में, तब उन्हें जन समर्थन मिलेगा। आप, सीधी सी बात है, आप मेरे दुख में मेरे साथ खड़े रहेंगे तब तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। बिल्कुल। जब आप जाएंगे अंबानी की शादी में नाचने और मेरे घर के दुख में आप शरीक नहीं होंगे तो मैं आपके बारे में कब तक सोचूंगा? क्यों सोचूंगा? मैं भी सोचूंगा मरने दो साले को। देखिए, आम आदमी पार्टी के भी कोई मेंबर अंबानी के घर गए हैं। नहीं गए, जा नहीं सकते। एक पॉलिटिकल डिवाइड आ गया है सोसाइटी में। अंबानी की बेटे की शादी एक फ्लैश पॉइंट था, ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी। तो पानी का पानी तो वो लोग हो ही गए जो वहां गए थे, दूध का दूध बचा। सुब्रतो जी, ऐसे मेरा मोमेंट्स यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल की जेल में हत्या करने का जो प्रयत्न चल रहा है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए मास मूवमेंट करना पड़ेगा। दिल्ली की सड़कों को पाट दो, सुप्रीम कोर्ट घेरो, इन बेशर्मों को उनकी ड्यूटी याद दिलाओ, इन बेहया लोगों को जो करोड़ों रुपए का सैलरी एंड पर्क्स जनता का पैसा से लेकर एक क्रिमिनल लोगों की सरकार के क्रिमिनल फैसलों के साथ खड़े हैं निर्लज रूप से। इनकी लानत मनावत करो, पब्लिकली करो। ये सब चीज ये लोग जाकर राज्यपाल के सामने और राष्ट्रपति के सामने और सरकार के सामने और गृह मंत्री के सामने ज्ञापन सौंपने से यह काम होगा क्या? नहीं, कतई नहीं। ये तो खुद ही वो कर रहे हैं। तो आप तो वैसे ही है कि जिस गुंडा आपको पीट रहा है आप उसी के पैर पे गिर रहे हैं कि मेरे को बचाओ। आपको सबसे देखो, मैं एक स्पष्ट रूप से एक बात बता देता हूं। भारत में वो समय आ गया है कि जनता को गोलबंद करके न्यायपालिका के कुकर्मों के पर सीधा हमला करो। न्यायपालिका पर हमला, हाँ, उनके उस कुकर्मों पर सीधा हमला करो ताकि उनको ये मैसेज जाए कि माई बाप, एक दिन आप भी रिटायर करोगे, एक दिन आपको भी इसी समाज में लौटना है। आप उस दिन के लिए तैयार हो जाओ, जबकि हो सकता है कि लोग आपके मुंह पर कालिख पोत पर गले में जूते का हार पहना के आपकी बारात निकाले। और ये करना पड़ेगा, बिल्कुल ये करना पड़ेगा, तभी जाके ये साले सुधरेंगे। ये बेशम सत्ता के दौरान है। प्रेस वेस की बात छोड़ो, वो तो एक नौकरी करता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है या दूरदर्शन है, गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी है, वो क्या खाकर बोलेगा अपने मालिक के गेस्ट में। लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, आपको तो पब्लिक पोस रही है, इस उम्मीद पर कि आप संविधान कानून की रक्षा करेंगे। आपने अपनी भूमिका निभाई, नहीं निभाई तो आपके चेहरे पर कालिक पुतना लाजिमी हो जाता है, आपको जूतों का हार पहनाना लाजिमी हो जाता है। सीधा हो जाएगी ऊपर से नीचे तक। सबसे सुब्रतो जी, मुझे याद है लगभग आज से 10-20 साल पहले
लगभग 20 साल पहले एक मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के में जो जेलर थे और सुपरिटेंडेंट थे, बहुत न्यायकारी थे और एक लीडर आए हुए थे उस जेल में, उनकी हत्या करने का वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन इतनी भारी समाज में और विभिन्न तरीके से इतना भारी विरोध पैदा हुआ, लोगों ने डी किया, लोगों ने न्यायपालिका घेर लिया, तमाम जगह लोगों ने घेर लिया और बचा लिया उनको। अरे तो भाई, ये तो लोकतंत्र में तो पर ये हमला करना जरूरी है। न्यायपालिका पर हमला मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लोग इसको गलत मतलब ले लेंगे। न्यायपालिका की आलोचना आप करते रहिए, और जिन न्यायाधीश ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड जिनका रहा है, सरकार के, किसी भी सरकार के, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, जो कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो कि जनविरोधी फैसला कभी ना कभी नहीं लेती। हर सरकार लेती है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता। तो जिनके भी जनविरोधी फैसले के साथ जो भी न्यायाधीश जब कभी भी अपने कार्यकाल में खड़ा है, रिटायरमेंट के बाद उनकी लानत मनामत करो, सामाजिक रूप से बहिष्कार करो। सुब्रतो जी, जैसे कि जो न्यायपालिका में अभी मौजूद है न्यायाधीश, उनकी पूरी खंगाली जाए। ये किस तरह उनकी से कुंडली बीजेपी उनकी कुंडली खंगालो, अभी आपने उनको बताया, पब्लिक में एक्सपोज करो। सीधा हमला न्यायपालिका के कुकर्मों पर करो। पूरी न्यायपालिका की बात यहाँ नहीं है। वैसे न्यायपालिका की उन भूमिकाओं की आलोचना करो, उन पर हमला करो, बौद्धिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, अलग तरीके से, जो कि आज देश में लॉ ऑफ द क्रिमिनल्स स्थापित करने के लिए जो बढ़े हुए हैं, उनको अपनी भूमिका की याद दिलाइए। जैसे कि अभी आपने बताया था कि जो बीजेपी का लॉयर था, उसी का बड़ा भाई जो है बना हुआ था ईडी और का वही लॉयर। केजरीवाल के खिलाफ दे रहा था। हाँ, तो ईडी का लॉयर। खोज करना बहुत जरूरी है। इसी पर वही तो मैंने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जो बेल ऑर्डर, इंटरिम बेल ऑर्डर दिया केजरीवाल को, उस ऑर्डर में एक लाइन भी नहीं है कि हाई कोर्ट ने बेल को जो रिजेक्ट किया था, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उन्होंने नहीं की। ये तो हम नहीं कह सकते कि उनसे छूट गया होगा। जस्टिस संजीव खन्ना कोई मामूली आदमी तो है नहीं, होने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब के बाद। उनको लॉ पॉइंट नहीं मालूम है, ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। शायद उनसे ज्यादा जानकार कोई एक आदि हो कानून का भारत में। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने इस पर इशारा नहीं किया तो इस पर मैं सवाल उठाऊंगा। अच्छा सुब्रतो था, ये तो न्यायपालिका को एक्सपोज करना एक तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन जिस तरह से 234 से 35 से लेकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सरकार अभी मौजूद है, क्या यह सरकार को मजबूर नहीं कर सकती है इस संदर्भ में कि केजरीवाल की हत्या को रोका? और क्या ऐसा नहीं कर पा रहे, करने लगता है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल क्या है कि इंडिया गठबंधन संसद में जब संसद सत्र जब शुरू होगा 22 जुलाई से, तो मुझे विश्वास है कि ये लोग बहुत पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। ये तो क्या, और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके पहले ही केजरीवाल जेल से बाहर निकल जाए। 19 तारीख को सुनवाई। सवाल ये नहीं है कि जेल से कोई बाहर आ रहा है, सवाल ये है कि वो जेल गया गया, बिल्कुल सवाल इस पर है। नहीं, सवाल भी है सुब्रतो जी कि जेल के अंदर गया क्यों, एक सवाल महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल ये है, आप उसे झूठे मुकदमे के डालते हैं और फिर उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। वो तो करेंगे, मर्डरर्स हत्या नहीं करेंगे तो करेंगे। क्या किया था इन्होंने गोधरा में, क्या किया था इन्होंने पुलवामा में? इनका तो इतिहास ही रहा षड्यंत्र और हत्या का।
जेल के बाहर हो या बाद में? तो इसका एक और अर्थ निकलता है सुब्रतो जी, जिस तरह से देश की विभिन्न न्यायपालिका ने मोदी को, अमित शाह को और भाजपा गैंग को जिस तरह से हत्या में लिप्त पाया है, बार-बार उनको आरोप लगाया, तरीपार वगैरह किया कहा है, तो इससे तो एक यह भी लगता है ना कि एक तरीपार, एक हत्यारा जब सरकार बनाता है, तो वह हत्यारा तमाम उन लोगों को कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है जो हत्यारा नहीं है, जो न्याय की बात करता है, उन तमाम बिल्कुल। लोगों की हत्या करने का प्रयत्न करता है। यही कारण है कि संदीप भट्ट आज भी जेल में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या कारण? केजरीवाल तो अभी हाल में जेल में गए, संदीप भट्ट को लोग भूल गए। नहीं, लोग भूले नहीं, लोग याद रख रहे हैं, लेकिन इस घटना इतनी तेजी से बढ़ रही है। मैं लोग की बात कर रहा हूँ, न्यायपालिका के लोग। जाता है। मैं न्यायपालिका के लोग, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्वतः संज्ञान लेकर संदीप भट्ट को बेल नहीं दे सकती है? सवाल इसका है, क्या संदीप भट्ट के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये नहीं जता सकती पब्लिक को कि नरेंद्र मोदी हो, रोहित शर्मा हो या स्ट्रेटेजी हो, नोबडी इज अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ? तो फिर आपका काम क्या है? कोठे पर मुजरा करना? बहुत सही बताया सुब्रतो जी। मैं तो विभिन्न से अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार लगातार करने का प्रयास कर रही है और हम अपनी टीम यही खत्म करेंगे ये कहते हुए कि आज की जनता, आज के राजनीतिज्ञों को और वह तमाम राजनीतिज्ञों को जो कि आज 234 सीट लेकर के लोकसभा में खड़ी है, ये लोग न्यायपालिका के उन तमाम भ्रष्ट तत्वों को एक्सपोज करें, न्यायपालिका को दूर करें न्याय करने के लिए और जनता के बीच को इस तरह से जागरूक करें। ये हत्यारी सरकार, ये मोदी सरकार जो क्रिमिनल की तरह काम कर रही है, एक अपराधी की तरह काम कर रही है, देश के तमाम बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को जेल में डाल करके फर्जी आरोप लगा करके बंद कर रही है, मारने का प्रयत्न कर रही है। इसमें उदाहरण भी है आपका। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, तभी आप इस हत्यारी और बदमिजाज सरकार के खिलाफ आवाज लड़ सकते हैं, टिक सकते हैं। बिल्कुल, ये तो विपक्षी राजनीति की असल भूमिका है यहाँ पर। नहीं तो विपक्ष होने का कोई औचित्य नहीं है आपका। औचित्य नहीं बचता। बिल्कुल, बिल्कुल सुब्रतो जी, कुछ नहीं। सही कहा। अगर नहीं करता ऐसा तो होने का औचित्य भी नहीं बनता है। इसी के साथ अपना स्टिक करते हुए हम दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यथासंभव आर्थिक योगदान देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।